हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर समंदर तल से 7,874 फीट की ऊंचाई पर मथान गांव में स्थित बिजली महादेव मंदिर में हर साल पिंडी के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है, जिसके बाद पिंडी खंडित हो जाती है और वहां के पुजारी उसमें मक्खन लगाकर उसे दोबारा जोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर जाएंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित बिजली महादेव मंदिर और बताएंगे मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिला कुल्लू में यूं तो अनेक धार्मिक स्थल हैं, लेकिन बिजली महादेव एक ऐसा धार्मिक व रमणीय स्थल है जो अपनी सुंदरता व विहंगम दृश्य से लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर आज भी भगवान शिव मंदिर के पुजारी को हर साल स्वपन देकर आदेश देते हैं। कुल्लू से करीब 20 किलोमीटर दूर समंदर तल से 7,874 फीट की ऊंचाई पर मथान स्थित बिजली महादेव मंदिर के अंदर पिंडी पर हर साल बिजली गिरती है, जिसके बाद पिंडी पर लगाया मक्खन का लेप खंडित हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि हर वर्ष गिरने वाली बिजली का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। स्वयं भोलेनाथ मंदिर के पुजारी को स्वपन देकर पिंडी के ऊपर लगे मक्खन के लेप के खंडित होने की बात बताते हैं। इसके बाद उसी रात या दिन को मंदिर के पुजारी व सहयोगी फिर से पिंडी को मक्खन का लेप करते हैं। आज तक आसमानी बिजली ने कभी किसी प्रकार की जनहानि नहीं की है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव युगों युगों से तप योग समाधि द्वारा विराजमान है। सृष्टि की दृष्टि में इस स्थान को बिजली महादेव मंदिर को जालंधर असुर के वध से जोड़ा गया है व दूसरे नाम से इसे कुलांत पीठ भी कहा जाता है। जब भी पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शिव जीवों के उद्धार के लिए संकट को बिजली के प्रारूप में पिंडी रूप में अपने ऊपर धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 माह जनवरी से लेकर मार्च तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और शिवरात्रि के दिन मंदिर को खोला जाता है। मंदिर के बाहर लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर पेड़ पर लगाए गए त्रिशूल से होकर बिजली पिंडी पर गिरती है, जिसके बाद पिंडी पर लगा मक्खन का लेप स्वयं ही खंडित हो जाता है। मंदिर में श्रावण मास के मेलों के दिन प्रदेश भर से श्रद्धालु बिजली महादेव में भगवान शिव की पावन पिंडी के दर्शन करते हैं। बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को कोई नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिराते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। भारत में भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशाल काया सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नाम का दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घूघरधार से होता हुआ लाहौल स्पीति में मथान गाँव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार में से चिंतित हो गए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही कुलांत पीछे मुड़ा। तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा की पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घूघरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुल्लू और इसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यह कहानी कही जाती है। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। तब से हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग खंडित हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिवजी का पुजारी मक्खन से जोड़कर उसे दोबारा स्थापित करता है। उसके बाद पिंडी पहले वाले स्वरूप में आ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में शिव महादेव के अनोखे मंदिर के ऊपर बनी हमारी यह वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।